सालों से आपने यहोवा के साक्षियों को घर घर, बस स्टॉप, सड़कों, गली कूचों में प्रचार प्रसार करते देखा होगा। लेकिन कल सरकार ने उनके खिलाफ जो हुक्म जारी किया, उससे सब कुछ बदल जाएगा। हर कहीं इस धर्म की आलोचना की जा रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हरगिज नहीं। क्या हुआ मिहिर? ये न्यूज़ सुनो, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। अब तक इस देश में हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी थी, लेकिन सरकार का यह फैसला कि यहोवा के साक्षियों के काम पर पाबंदी लगाई जाए, इतिहास का रुख मोड़ देगा। और यह फैसला देश भर में आज और अभी से लागू किया जाएगा। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी, पापा, क्या हुआ? अच्छा खासा सो रहा था, नींद खराब कर दी। रोहन, पिंकी, चुप रहो। देखो न्यूज़ में क्या आ रहा है। कल रात जिन साक्षियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अभी तक कोई सजा नहीं सुनाई गई है। लेकिन अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अगर कोई यहोवा का साक्षी अपने विश्वास के बारे में दूसरों को बताता है, तो ये एक संगीन जुर्म है और इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं मनोज त्रिपाठी, श्वेता, वापस आपके पास स्टूडियो में। धन्यवाद मनोज। और अब यकीन नहीं होता। सरकार की इस फैसले के बारे में अधिकारियों और यहोवा के साक्षियों की अलग अलग राय है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा क्या होगा? शुक्र है कि आप हैं भाई दिलीप। कैसे हो मिहिर, संजना, रोहन, पिंकी, तुम सब कैसे हो? क्या तुमने न्यूज़ देखी? हाँ भाई दिलीप, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। रातों रात ये सब क्या हो गया? दिलीप अंकल, ये सब क्या हो रहा है? बताता हूं, पहले सब इत्मीनान से बैठ जाओ। यह फैसला कल दोपहर में ही लिया गया था। कल शाम जब ईस्ट मंडली की सभाएं चल रही थीं, तो पुलिस आ धमकी और सभा को बीच में ही रोक दिया। मंडली के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। हाँ? और एक को पीटा भी गया। क्या? बस मुझे इतनी ही खबर मिली है। एक मिनट भाई, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तक सब कुछ ठीक था, हम सब प्रचार में गए थे। ये एक आजाद देश है, हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी है। पर रातों रात ये क्या हो गया? एक पल के लिए तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, मगर जैसा कि हम जानते हैं, आज नहीं तो कल ये होना ही था। लेकिन ये आज होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। दिलीप अंकल, क्या हमें गिरफ्तार किया जाएगा? बेटे रोहन, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे साथ क्या होगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि हमें आने वाली आजमाइशों के लिए तैयार रहना है। भाई, इसका हम पर क्या असर होगा? क्या मुझसे मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा परिवार छीन लिया जाएगा? मिहिर, तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं, मगर यह तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन हां, हमारे साथ जो हो रहा है वो दूसरे देशों में हमारे भाई बहनों के साथ हो चुका है। आपका मतलब जैसे हिटलर के समय में हुआ था? नहीं, मैं हमारे समय की बात कर रहा हूं पिंकी। आज कई देशों में हमारे काम पर कुछ रोक लगाई गई है या उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। लेकिन हम इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे? हमें वही करना चाहिए जो हम आज तक करते आए हैं। हमें यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए, उससे प्रार्थना करते रहना चाहिए और अपने वचन के जरिए वो हमसे जो कह रहा है उसे मानना चाहिए। दिलीप अंकल, बाइबल की कौन सी आयतें हमारी मदद कर सकती हैं? पिंकी, क्या तुम एक बाइबल ला सकती हो? अभी लाए अंकल। बाइबल में दिया एस्तेर का ब्यौरा हम सबका हौसला बढ़ा सकता है। आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, एस्तेर ने भी कुछ उसी तरह के हालात का सामना किया था। उस जमाने में तो परमेश्वर के लोगों का वजूद ही मिटने वाला था, मगर यहोवा ने अपने लोगों को बचाया। ये लीजिए, मैं सबके लिए एक एक बाइबल ले आई। शुक्रिया पिंकी। आओ हम एस्तेर की किताब खोलते हैं। रोहन, क्या तुम्हें याद है एस्तेर कहां रहती थी? फारस देश में। बिल्कुल सही, वो अपने चचेरे भाई के साथ शूशन नगर में रहती थी। पिंकी, क्या तुम्हें उसके भाई का नाम याद है? मुर्दके, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। एस्तेर एक तरह से हमारे जैसी थी। वो एक मामूली जिंदगी जी रही थी कि तभी उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ
कि सब कुछ बदल गया। उसे रानी चुना गया है ना? क्या नाम था उसके पति का? राजा ओहो, मैं कभी उसका नाम ठीक से नहीं ले पाता। राजा शयर्ष। ये नाम रोहन, पिंकी या दिलीप जैसा आसान नहीं। मिहिर, क्या तुम अध्याय 2 की 16वीं आयत से पढ़ोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ लिखा है, फिर एस्तेर को शर्श बादशाह के पास उसके शाही महल में ले जाया गया। ये उस समय की बात है जब बादशाह की हुकूमत के 7वें साल का 10वां महीना यानी तेबेत महीना चल रहा था, और बादशाह सब औरतों से ज्यादा एस्तेर से प्यार करने लगा और उससे खुश हुआ। मिल्का, मुझे यह सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि बादशाह ने एस्तेर को अपनी रानी चुना। एस्तेर को सब पसंद करते हैं, वो लड़कियां भी जो वश्ती की जगह रानी बनने के ख्वाब देख रही थीं। क्या तुमने कभी वश्ती को देखा था? बस एक बार देखा था, मगर एस्तेर के आगे वश्ती कुछ भी नहीं। मतलब? वश्ती अपने घमंड में इतनी चूर थी कि दूसरों को अपने पैरों की धूल समझती थी, इसलिए सब उससे दूर भागते थे, मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो। मगर एस्तेर उससे कोई चाहकर भी नफरत नहीं कर सकता, ना ही उसकी खूबसूरती से किसी को जलन हो सकती है। उसे अपनी खूबसूरती पर जरा भी गुमान नहीं। बामरोवत, होशियार, फारस के सबसे बड़े हाकिम हमान आ रहे हैं, सब उनके आगे झुके। वो देखो मिल्का, फारस का एक हाकिम आ रहा है। फारस के सबसे बड़े हाकिम हमान के आगे झुको। ये बादशाह शेयर्श का हुक्म है, हाकिम हमान के आगे झुको। ये था हमान। राजा ने उसे बाकी हाकिमों से ऊंचा पद दिया है। अपने इस झूठी शान का मजा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ता वो। तुझे पता है ना, उसे हम यहूदियों से नफरत है, फिर भी बोली जा रही है। अगर उसने सुन लिया तो खैर नहीं। और देखा उसके बड़बोले सेवक जामशी को, उसमें भी उतनी ही अकड़ है जितनी उसके मालिक में है। मेहरबानी करके चुप हो जा। कतुरा, मैं बताई देती हूँ, मेरे दिल में उन दोनों के लिए जरा भी इज्जत नहीं, और उस हम्मान के लिए तो बिल्कुल नहीं। उस खुदगर्ज को अपने सिवा कोई नहीं दिखता। बताओ अर्शान, एस्तर को जब रानी चुना गया तो बाकी औरतों को कैसा लगा? क्या वो उससे नाराज है, उससे जलने लगी हैं? बिल्कुल नहीं मोर्दके, जहां तक मैंने सुना है जनान खाने में इतना अमन पहले कभी नहीं देखा गया। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। एस्तर उन औरतों में से नहीं जो कुछ पाने के लिए अपनी खूबसूरती का जादू चलाए। उसे देखकर लगता है उसे अपनी खूबसूरती का अंदाजा तक नहीं। वो सबके साथ प्यार और इज्जत से पेश आती है और अपने मर्यादा में रहती है। लो, हताक आ गया। हताक? उसे मैं जानता हूं, राजा ने उसे एस्तेर का सेवक ठहराया है। सलाम हताक, लगता है तुम कोई अच्छी खबर लाए हो। जी हाँ, आपने बिक्तान और तेरेश के बारे में जो खबर दी थी, उस सिलसिले में राजदरबारी हरबोना ने एक पैगाम भेजा है। अच्छा, वो खबर जो एस्तेर ने बादशाह तक पहुंचाई थी? उस बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल की गई। फिर क्या हुआ? बिक्तान और तेरेश को सूली पर लटका दिया गया। जहांपना के दरबार में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं। अगर आप लोगों ने महल के फाटक में साजिश करते ना सुना होता तो ना जाने क्या गजब हो जाता। बादशाह का इकबाल बुलंद रहे। मगर मोर्दके को इसके लिए क्या इनाम मिलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। वो तो ठीक है मोर्दके, मगर हरबोना ने इनाम का जिक्र नहीं किया। उसे भी लगा कि मोर्दके को इनाम मिलना चाहिए, मगर वो ये सोचकर चुप रह गया कि एक मामूली सेवक होकर वो कैसे बादशाह को राय दे सकता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए मोर्दके, हरबोना ने कहा है कि वो ये बात हाकिम मुमकान के सामने रखेगा, ताकि सभी हाकिम बादशाह से आपकी सिफारिश कर सकें। सलाम हाकिम मुमकान। सलाम अर्शाम। सलाम मोर्दके। हताब, तुमने सही कहा। मोर्दके, हताब ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह तुम्हें क्या इनाम देंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी इस वफादारी को शाही दस्तावेज में दर्ज कर लिया गया है। गुस्ताखी माफ हो, पर मैंने इनाम की खातिर ये नहीं किया। मेरी जगह कोई और होता
तो वो भी यही करता। शायद नहीं मौत के, बिक्तान और तरेश के अलावा रियासत में बादशाह के कई और भी दुश्मन हैं। अरशाम, हताक, मुझे मौत के से अकेले में कुछ बात करनी है। मौत के, तुम एक नेक इंसान हो और सचमुच राजा के वफादार सेवक हो। बिक्तान और तरेश के मंसूबों को जिस तरह तुमने नाकाम किया, उसके चर्चे पूरे दरबार में हो रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या बात है? तुम तो जानते हो कि राजा के बाद हमान ही पूरी रियासत में सबसे ताकतवर और रुतबेदार इंसान है, और जहां पनाह का हुक्म है कि शाही महल के फाटक में बैठने वाला हर कोई हमान के आगे झुके। हाँ, मैं जानता हूं। लेकिन मौत के, तुमने हमान के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। आखिर तुम बादशाह का हुक्म क्यों टाल रहे हो? मैं ये हुक्म नहीं मान सकता। लेकिन क्यों मौत के? तुम मेरे उस सेवक को जानते हो? हाँ, वो हिल्किया है। हमान हिल्किया से नफरत करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक यहूदी है और हमान को सभी यहूदियों से नफरत है। लेकिन सबसे ज्यादा वो तुमसे नफरत करता है मौत के, क्योंकि तुम उसके आगे झुकते नहीं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे आगाह करने के लिए शुक्रिया हाकिम ममुकान, लेकिन मैं हमान के आगे नहीं झुक सकता, फिर चाहे ये राजा का हुक्म क्यों ना हो। लेकिन क्यों मौत के? इतनी छोटी सी बात पर तुम अपनी जान जोखिम में? हमान आ रहा है, एक बार फिर सोच लो, तुम क्या कर रहे हो? ए नीच यहूदी, तू क्यों बार बार बादशाह की नाफरमानी करता है? मैं बादशाह की नाफरमानी नहीं कर रहा हूं। मैं उनका एक वफादार मुलाजिम हूं और उनका हर हुक्म सिर आंखों पर, लेकिन यह हुक्म मैं नहीं मान सकता। तेरी ये जरूरत? जिस हमान को राजा ने सब हाकिमों से ऊंचा किया है और कहा है कि हर कोई उसे इज्जत दे, तो उसी के आगे झुकने से इनकार करता है? तू खुद को समझता क्या है? हाँ? तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है। अब देख मैं तेरा और सारे यहूदियों का क्या हाल करता हूं। झुकेगा, तू जरूर झुकेगा मौर्दके। मौर्दके, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। पता नहीं हमान क्या करेगा। हमान के आगे सब झुकते हैं, आप क्यों नहीं झुक सकते? ये मत भूलिए, हम फारस में गुलाम हैं और राजा के पास सिर्फ हमान की चलती है। देखना, आपकी इस गलती का अंजाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। हिल्किया, जबान संभाल के। तुम भूल रहे हो कि तुम राजा के एक अधिकारी से बात कर रहे हो। आपने क्या जिद पकड़ रखी है कि बादशाह का हुक्म नहीं मानेंगे? हिल्किया, मेरे बेटे, तुम भी अब्राहम की संतान हो। तुम्हारे बाप दादा भी मूसा के साथ थे जब यहोवा ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया और अमालेकियों के हाथ से बचाया। क्या तुम्हें याद नहीं? लेकिन उस बात का आज से क्या लेना देना? हम मिस्र में नहीं फारस में हैं और यहाँ राजा जो हुक्म देता है उसे हर हाल में मानना होता है। मौर्दके, क्या हुआ अरगोना? सब ठीक तो है ना? जी नहीं, बहुत बुरी खबर है। आप जानते हैं कि हमान आपसे नफरत करता है और उसने कसम खा ली है कि वो आपसे बदला लेकर ही रहेगा। हाँ हरगोना, आगे कहो। बताओ हरगोना, क्या हुआ? हमान ने जहांपनाह की इजाजत से यहूदियों के खिलाफ एक फरमान निकलवाया है। अब मेरे यहूदी भाइयों का क्या होगा? अब हम यहूदियों की खैर नहीं। मैंने अभी ममुकान और करसना को इस बारे में बात करते सुना। ऐसा मालूम होता है हमान ने बादशाह के खजाने में 3 लाख किलो से ज्यादा चांदी देने की पेशकश रखी है। इतनी बड़ी रकम किस लिए? ताकि जल्द से जल्द इस फरमान पर अमल किया जाए। आखिर उस फरमान में ऐसा क्या है हरगोना? बादशाह यहूदियों के साथ क्या करने वाले हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ बुरा होने वाला है। ममुकान और करशना दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे थे। आपको हमारी कोई परवाह नहीं। किस मुंह से आप अपने आप को एक बड़ा अधिकारी कहते हैं? आज आपकी वजह से हम पर मुसीबत की तलवार लटक रही है। आपने तो हमें जीते जी मार डाला। सुनो सुनो सुनो, बादशाह शहर के सभी वफादार जनों, हिंदुस्तान से लेकर इथियोपिया तक 127 जिलों में रहने वालों, ध्यान से सुनो। बादशाह शहर का हुक्म है कि सभी सूबेदार, राज्यपाल, हाकिम और बाकी सभी लोग
12वें महीने के 13वें दिन यहूदियों का खात्मा करने के लिए तैयार हो जाएं। उनके जितने भी जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें हैं, सबका कत्लेआम किया जाए और उनका सब कुछ लूट लिया जाए। यह फरमान बादशाह ने जारी किया है और इसे लफ्ज पे लफ्ज पूरा किया जाएगा। आज तो तुम बच गए, लेकिन अदार तेरा को एक एक को देख लूंगा, कोई नहीं बच पाएगा। ये सब मौदके की वजह से हुआ है। मुझे पता था राजा की आज्ञा ना मानकर वो हम सबको मुसीबत में डाल देगा। लेकिन ऐसे ही वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना। तुम तो एकदम। हम में से सिर्फ मौर्दके ने ही यहोवा का कानून मानने की हिम्मत दिखाई। उसने हमें आग में झोंक दिया है। हे यहोवा, हमें माफ कर दे। तुझसे फरियाद है, जो कहे दुश्मन हम पर ढाने वाले हैं, वो उन्हीं के सिर पर टूट पड़े। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मिल्का। यहोवा हमें भूल चुका है। उसने हमें हामान के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। अब हमें कौन बचाएगा? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अब मेरे लोगों का क्या होगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हम पर रहम कर। आ गया? नहीं रानी साहिबा, आपका हुक्म मिलते ही वो निकल गया था और अपने साथ वो कपड़े भी ले गया था जो आपने मौर्दके के लिए दिए थे। मलिका आलम, मौर्दके शाही महल के फाटक के बाहर टाटोड़े क्यों बैठे होंगे? वो तो बादशाह के दरबार के एक बड़े अधिकारी हैं। भला वो किस मुश्किल में हो सकते हैं? पता नहीं बिल्का, लेकिन मेरा जी बैठा जा रहा है। मौर्दके एक नेक इंसान है, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। काश हताकों ने मना ली कि वो धूल से उठ जाएं और नहा धोकर वो कपड़े पहन लें जो मैंने भिजवाए हैं। वरुणा, लगता है कोई आया है। जरा देखो तो कौन है। जो हुक्म रानी साहिबा। रानी साहिबा, हताक आ गया। जल्दी बताओ, क्या खबर लाया है वो? उसने कहा कि मौर्दके ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? उन्होंने तो आपके भिजवाए कपड़े भी लौटा दिए। क्या कपड़े लौटा दिए? तब तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। पर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसे लेकर वो इतने परेशान है? वरुणा, हताक को बुलाओ जल्दी। जो हुक्म रानी साहिबा। हताक, क्या ये सच है कि मौर्दके ने तुम्हारी बात नहीं मानी? वो कपड़े नहीं लिए जो मैंने भेजे थे? जी मलिका आलम, मौर्दके ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। वैसे मैंने उन्हें कभी इतना दुखी, इतना परेशान नहीं देखा। तो उनके पास वापस जाओ और पता लगाओ आखिर मामला क्या है, और फौरन आकर मुझे खबर दो। आपका हुक्म सिर आंखों पर। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मौर्दके सचमुच बहुत परेशान होंगे। जरूर कोई ना कोई बात उन्हें खाई जा रही है, वरना वो कभी अपने शाही काम से गैर हाजिर नहीं रहते। ना ही वो राजा के फाटक के सामने टाट ओढ़े बैठते। गुस्ताखी माफ हो मलिका आलम, लेकिन बादशाह के कुछ सेवकों में ये खुसर पुसर चल रही है कि शाही दरबार में मौर्दके के कई दुश्मन हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक है। मौर्दके के लिए हमारे दिल में जितनी इज्जत और प्यार है, उनमें जरा भी नहीं। हमें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। हताक आता ही होगा। वरुणा, लगता है कोई आया है। दौड़कर जाओ और देखो कि कहीं हताक तो नहीं। वो जरूर मौर्दके की खबर लाया होगा। जी मलिका आलम। जल्दी बताओ हताक, मौर्दके ने क्या कहा? आपका हुक्म पाकर मैं भागा भागा मौर्दके के पास गया। गुस्ताखी माफ हो मलिका आलम, मौर्दके बेहद परेशान है और इसकी जायज वजह भी है। उन्हें एक बहुत बुरी खबर मिली है, और ये सिर्फ मौर्दके के लिए बुरी खबर नहीं है। मतलब? बादशाह ने हामान के कहने पर एक फरमान निकलवाया है और उस पर अपनी अंगूठी से मोहर भी लगाई है। बादशाह के कहने पर हरकारे ये फरमान फौरन सभी जिलों में पहुंचा रहे हैं। कैसा फरमान हताक? और मौर्दके का इससे क्या लेना देना?
मलिका आलम, इस फरमान में मौर्दके और उसके लोगों के लिए एक बुरी खबर है। उसके लोग? मुझे आज ही पता चला कि मौर्दके अब्राहम के खानदान से है। वो एक यहूदी हैं। क्या मौर्दके यहूदी है? उन्होंने बादशाह के हुक्म के मुताबिक हमान के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसलिए हमान ने कसम खाई है कि वो मौर्दके को मौत के घाट उतार देगा। हे भगवान! और उनके साथ साथ सभी यहूदियों को भी। अब हमारा क्या होगा? मलिका आलम, ये रही उस फरमान की एक बादशाह नकल का फरमान जो मौर्दके ने आपके लिए भेजी है, ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें कि सभी यहूदियों का क्या होने वाला है। इतना ही नहीं मलिका आलम, मौर्दके ने यह ताकीद की है कि मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाऊं। गुस्ताखी माफ हो मलिका आलम, मगर ये मौर्दके के लफ्ज हैं। इसका मतलब अदार देना के दिन हमें मार दिया जाएगा, यहूदियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बेचारे यहूदियों पर ये क्या आफत आन पड़ी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यहोवा अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? हताक, मौर्दके ने और कुछ नहीं कहा। कहा है मलिका आलम, उन्होंने खासकर आपको ये पैगाम देने के लिए कहा है कि आप बादशाह के सामने हाजिर हों और अपने लोगों की खातिर फरियाद करें। मलिका आलम, मेरी कौम से? रानी साहिबा और अब्राहम के वंश से? मलिका आलम एक यहूदी, पर यहूदी लोग तो गुलाम है। और अब ये फरमान? मैं बादशाह के सामने जाऊं, वो भी बिन बुलाए? मैं कैसे जा सकती हूँ? आखिर मौर्दके के मन में क्या चल रहा है? हताक! जी मलिका आलम। फौरन मौर्दके के पास जाओ और उनसे कहो कि जो फरमान उन्होंने भिजवाया था वो मैंने पढ़ लिया है। मेरे यहूदी भाई बहनों के साथ जो होने वाला है वो सुनकर मुझे बड़ा सदमा लगा। अगर आज मैं शाही महल में ना होती तो मैं भी डांट पड़े इस बात का दुख मनाती, पर उन्होंने जो मुझसे करने के लिए कहा है वो मैं नहीं कर सकती। सब जानते हैं राजा के पास बिन बुलाए जाने की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। राजा किसी की गुस्ताखी माफ नहीं करते। उन्होंने रानी वस्ती तक को नहीं बख्शा। ओह, सिर्फ उसी की जान बख्शी जाती है जिसकी तरफ राजा सोने का राजदंड पड़ाता है, और मुझे 30 दिन तक राजा के सामने जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मुझे ये करना ही होगा, मगर कैसे? हताक, जल्द से जल्द मेरा पैगाम मौर्दके के पास पहुंचाओ। जी मलिका आलम। मलिका आलम, आप ये कैसे? नहीं मलिका आलम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके बिना हमारा क्या होगा? मौर्दके ने आपसे क्यों कहा कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर राजा के सामने जाएं? ये तो मौत को दावत देना हुआ मलिका आलम। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप आलम पना के सामने बिन बुलाई गई तो वो क्या सोचेंगे? कहीं आपकी इस कोशिश को वो गुस्ताखी ना समझ बैठे। ठीक जैसे उन्होंने रानी वस्ती की हरकत को गुस्ताखी समझा, मगर कहाँ वो घमंडी औरत और कहाँ आप। लेकिन हम यहूदियों का क्या होगा? मुझे भी यहूदियों के लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इसके लिए रानी साहिबा की बलि चढ़ाना? मौर्दके जैसे नेक इंसान ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? और हमान, वो क्यों सारे यहूदियों को मारना चाहता है? हाँ, क्यों मारना चाहता है? मलिका आलम, मौर्दके आपको क्यों बादशाह के सामने जाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, क्यों? उनका क्या मतलब था कि आप अपने लोगों की खातिर बादशाह से फरियाद करें? क्या उन्हें मालूम है कि मैं एक यहूदी हूँ? हमें तो पता ही नहीं था, और ना ही आपने कभी बताया। हाँ, पर ये सच है कि मैं अब्राहम के वंश से हूँ और मौर्दके मेरे चचेरे भाई हैं। आपके चचेरे भाई? रानी साहिबा एक यहूदन है। मौर्दके ने जरूर कुछ सोचकर ही मुझे राजा के सामने जाने को कहा होगा। मैंने आज तक उनकी हर बात मानी है, कोई सवाल नहीं किया। वो मेरे लिए पिता समान है। मेरे माता पिता की मौत के बाद उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और पिता से बढ़कर प्यार दिया, मगर आज वो मुझसे जो करने को कह रहे हैं वो मैं। इसका मतलब मलिका आलम, अदार 13 के दिन आपकी जान को भी खतरा है। पर वो फरमान आप पर कैसे लागू हो सकता है? किसकी इतनी जुर्रत? अगर आप राजा के सामने बिन बुलाए गई तो कुछ कहने से पहले ही आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। पर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मुझे यकीन है कि मौर्दके अपनी बात पर एक बार फिर सोचेंगे। वो आपसे ही उम्मीद नहीं। परेशान मत हो, मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुश्किल से यहोवा हमें जरूर निकालेगा। मौर्दके पर हमेशा उसकी आशीष रही है, और देख लेना
इस बार भी यहोवा हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। गुस्ताखी माफ हो मलिका आलम, मगर बिन बुलाए राजा के सामने जाने से न तो आप खुद को बचा पाएंगी न ही अपने लोगों को। लगता है हताब आ गया, जरा देखना। हताब, मोर्दकी ने क्या कहा? मलिका आलम, आपका पैगाम मैंने मोर्दके को पहुंचा दिया। जल्दी बताओ हताब, उनका क्या जवाब है? गुस्ताखी माफ हो, पर उन्होंने वही कहा जो पहले कहा था। इसका मतलब कोई उम्मीद नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या उन्हें पता नहीं कि मेरे हाथ बंधे हैं? क्यों वो मुझे बार बार राजा के पास जाने के लिए कह रहे हैं? अगर बादशाह मुझे अपने सामने आने भी देते हैं तब भी वो इस बात से बेखबर है कि मैं एक यहूदिन हूँ। बादशाह बेखबर है? अगर मैं बिन बुलाए उनके सामने जाऊं, ऊपर से ये कहूं कि मैं एक यहूदिन हूँ, तो उन्हें यही लगेगा कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। पर मैं अपने लोगों को तड़पता नहीं देख सकती, उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। ये कैसी उलझन है? मोर्दकी मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? समझ नहीं आता मैं उनकी बात कैसे मानूं। खुद को संभालिए मलिका आलम। जी रानी साहिबा। हता, जरूर तुमने उन्हें पूरी बात ठीक से नहीं बताई होगी। क्या तुमने उन्हें बताया कि 30 दिन तक मुझे राजा के सामने हाजिर होने की इजाजत नहीं है? गुस्ताखी माफ हो मलिका आलम, मैंने आपकी एक एक बात उन्हें बताई थी और मोर्दके ने जो कहा वो सब मैंने आपको बता दिया। उन्होंने ये भी कहा है, जिसे मैं लफ्ज ब लफ्ज दोहराता हूँ, ये मत सोचना कि तुम बादशाह के घराने से हो इसलिए तुम सब यहूदियों में से बच जाओगी, क्योंकि अगर तुम इस वक्त खामोश रही तो यहूदियों के लिए राहत और छुटकारा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, लेकिन तुम और तुम्हारे पिता का घराना मिट जाएगा। मोर्दके ने यह भी कहा मलिका आलम, और क्या पता इसी वक्त के लिए तुम्हें रानी बनाया गया हो। तो जाओ हता और मोर्दकी के पास मेरा ये जवाब ले जाओ। उनसे कहो कि रानी एस्तेर ने ये कहा है, शूशन में रहने वाले सभी यहूदियों को इकट्ठा किया जाए और मेरे लिए उपवास रखा जाए। 3 दिन और 3 रात तक ना तो कोई कुछ खाए ना पिए। मैं भी अपनी दासियों के साथ उपवास करूंगी और फिर मैं राजा के पास जाऊंगी, जबकि ये कानून के खिलाफ है, और अगर मैं मारी गई तो यही सही। लूदिया के शासकों की दरख्वास्त है आलमपना कि जिन इमारतों को खड़ी करवाने की आपने इजाजत दी थी उसे पूरा करने के लिए उन्हें थोड़ी और मोहलत दी जाए। उनकी यह भी गुजारिश है कि इन इमारतों के लिए वो सीरिया से जो माल सबाब ले रहे थे आगे भी लेते रहें। उन्हें और मोहलत चाहिए? किस चीज की इमारत बना रहे हैं वो? सोने की? गुलाम होकर इतनी बड़ी बड़ी मांगे, रियासत खजाना खाली करके अपना खजाना भरना चाहते हैं। नामंजूर की जाती है उनकी दरख्वास्त। अगली दरख्वास्त पेश की जाए। हिंदुस्तान का एक राजदूत बादशाह की हुजूरी चाहता है और उसकी गुजारिश है कि रुको मुमकान, ये कौन है जो शाही दरबार के सामने खड़ा है? ओ मलिका एस्तेर, आइए मलिका एस्तेर, हमारे सामने आइए। हम आपके आने से खुश हैं। देखिए, हमने ये राजदंड आपकी ओर बढ़ाया है। इस नाचीज को शाही हुजूरी में इजाजत देने के लिए शुक्रिया जहांपना। मलिका एस्तेर, बताइए क्या चाहती हैं आप? आपकी क्या दरख्वास्त है? आप जो चाहे मांग सकती हैं। आधी सल्तनत तक हम आपको दे देंगे। अगर जहांपना को मंजूर हो तो उनसे मेरी इल्तिजा है कि वो आज मेरे यहाँ दावत पर आए और अपने साथ हमान को भी लाएं। दावत? और आप चाहती हैं हमान भी आए? अगर जहांपना को मंजूर हो और अगर मुझ पर उनकी इनायत हो। बहुत खूब, हमें मंजूर है। मुमकान जाओ और हमान को जल्दी दावत में आने को कहो ताकि मलिका एस्तेर की ख्वाहिश पूरी हो। जो हुकुम आलमपना।
लो, मेरी पत्नी ज़ेरेश आ गई और मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा भी आ गया। अच्छा किया तुम लोग आ गए। मेरे बाकी बेटे कहाँ हैं? आज का दिन मेरे लिए बड़ा मुबारक है। मैं चाहता हूं तुम सब मेरी इस खुशी में शरीक हो। पिताजी, लगता है जरूर कोई अच्छी खबर है। हर दिन की तरह आज आप ना तो गुस्से में हैं, ना ही परेशान दिख रहे हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आ रही है। दलपोन मेरे बेटे, मेरे चेहरे की ये रौनक दरअसल मेरे दिल का हाल बयान कर रही है। मुझे पता है आप इतने खुश क्यों हैं। उस नीच मोर्दके को आज आपके सामने झुकना जो पड़ा होगा, है ना? लेकिन हम सबको तभी चैन पड़ेगा जब उस नामुराद यहूदी को सूली पर चढ़ाया जाएगा और वो तड़प तड़प कर मरेगा, या जब उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और वो चिल्ला चिल्ला कर रहम की भीख मांगेगा, या जब वो अपने खुदा यहोवा को रो रो कर पुकारेगा कि मुझे बचा ले। अपने खुदा को? यहूदियों के खुदा ने तो उन्हें बरसों पहले ही छोड़ दिया था। अब वो हम फारसियों के गुलाम हैं। हम फारसी नहीं, अगागी हैं, अगागी। लेकिन उस नीच मोर्दके को तो देखो, गुलाम होकर खुद को हाकिम समझ रहा है। बस कुछ ही दिनों की बात है अलीदे, जल्द ही सब यहूदियों को मिटा दिया जाएगा। अदार 13 की सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। अरे वाह पिताजी, ये कैसे किया आपने? सब इस अंगूठी का कमाल है। इस अंगूठी का? और उस फरमान का जो सल्तनत के कोने कोने तक पहुंचाया गया है। ये तो बादशाह की मोहर वाली अंगूठी है। वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने हामान। और तो सुनो, आज मलिका एस्तेर ने मुझे बादशाह के साथ शाही दावत पर बुलाया था और कल फिर बुलाया है। कमाल हो गया। पहले बादशाह ने तुम्हें सारे हाकिमों से ऊंचा उठाया और अब मलिका आलम भी। सचमुच पिताजी, आपको कितनी इज्जत मिली है। वो तो है, मगर जब तक मौर्द के शाही महल के फाटक में है, ये सारी इज्जत, ये सारी शोहरत मेरे लिए बेमानी है। अदार 13 तो अभी बहुत दूर है। क्या वो तब तक आपको यूं ही जलील करता रहेगा पिताजी? तुम कुछ करते क्यों नहीं? बादशाह के बाद तुम सल्तनत के सबसे ताकतवर इंसान हो। कब तक उस नीच को बर्दाश्त करते रहोगे? चढ़ा दो उसे सूली पे। हाँ पिताजी, नेक काम में देरी कैसी। 50 हाथ ऊंची एक सूली बनवाओ और सुबह होते ही बादशाह से गुजारिश करो कि वो मोर्दके को उस पर चढ़वा दे। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। फिर आराम से रानी एस्तेर की दावत में जाना और अपनी जीत का जश्न मनाना। तुम्हारी सलाह मुझे अच्छी लगी, ऐसा ही होगा। दलपोन मेरे बेटे, आज सूरज डूबने से पहले यह काम हो जाना चाहिए। और हाँ, कल जब मैं दावत से लौटूं तो मौत के मुझे सूली पर लटका हुआ मिलना चाहिए। लगता है मेरे बाकी बेटे भी आ गए, जरा मैं उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाऊं। चलो जश्न शुरू करते हैं। आज हमें नींद क्यों नहीं आ रही? रोज तो बिस्तर पर लेटते ही हमारी आंख लग जाती है। क्या बात है जो हमें बेचैन कर रही है? हरबोना? हुक्म आलम पना। हरबोना, आज हमें नींद क्यों नहीं आ रही? गुस्ताखी माफ हो आलम पना, पर मुझे नहीं पता। कोई तो बात है जो रह रह कर हमें परेशान कर रही है। कैसे पता करूं?
हरगोना, शाही दस्तावेज लाया जाए और हमें पढ़कर सुनाया जाए। हम जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना चाहते हैं ताकि मलिका एस्तेर की दावत से पहले हम थोड़ा आराम कर सकें। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कल की शाम खराब हो। जो हुक्म आलमपना। ये कौन सी शक्ति है जो हमें सोने नहीं दे रही? कोई तो बात है जो वो हमसे कहना चाहती है, और जब तक वो बात सामने नहीं आती ये शक्ति हमें चैन से सोने नहीं देगी। क्या हो सकती है वो बात? आज ही की रात ऐसा क्यों होना था? कहीं देवता हमसे नाराज तो नहीं? क्या इंसाफ की मांग पूरी करने में हमसे कोई भूल हो गई है? आलमपना, लीजिए शास्त्री आ गए। हमें शाही दस्तावेज पढ़कर सुनाया जाए। जैसा आप कहें जहांपना, मगर आप कहां से सुनना पसंद करेंगे? कहीं से भी पढ़ लो। कुछ साल पहले की घटनाएं पढ़ना शुरू करो। जरूरत होगी तो उससे भी पहले की घटनाएं पढ़ेंगे। जैसा आप ठीक समझे जहांपना। ये उस साल की बात है जब एस्तेर को मलिका बनाया गया था। उस वक्त शाही महल के दो सेवक बिक्तान और तेरेश, जो बादशाह शैश के यहाँ पहरेदार थे, भड़क उठे और बादशाह को मार डालने की साजिश रचने लगे। ये बात जब मोर्दके को पता चली, जो महल के फाटक में एक अधिकारी है, तो उसने फौरन मलिका एस्तेर को इसकी खबर दी। फिर मलिका एस्तेर ने यह खबर मोर्दके के नाम से बादशाह तक पहुंचाई। मामले की तहकीकात की गई और बिक्तान और तेरेश को गुनहगार पाकर सूली पर चढ़ा दिया गया। अच्छा, वो दो नामकूल पहरेदार। अब याद आया, एस्तेर और मोर्दके ने हमारे लिए जो किया उसके लिए हम उनके एहसानमंद हैं। हरबोना, इसके लिए मोर्दके को क्या इनाम दिया गया? क्या इज्जत बख्शी गई? जहांपना, मोर्दके के लिए कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं? अब समझ आया कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही थी। देवता हमसे नाराज हैं। हमने एक इंसान को उसकी वफादारी का इनाम नहीं दिया। जिस इंसान को बादशाह इज्जत बख्शना चाहे उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? बताओ हरबोना, क्या किया जाना चाहिए? यह कोई मामूली बात नहीं। मोर्दके ने बादशाह की जान बचाई है। उसे तो बहुत पहले ही इसका इनाम मिल जाना चाहिए था। इस बारे में हमें मशवरा लेना होगा। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? हरबोना, कौन है बाहर? जहांपना, मैंने अभी अभी खिड़की से देखा कि हामान बाहर खड़ा है। हामान? इस वक्त? बिल्कुल सही वक्त पर आया है वो। उसे फौरन बुलाया जाए। जो हुक्म आलमपना। अब हम जल्द से जल्द ये मामला निपटा देंगे। हो सकता है इससे देवताओं का क्रोध शांत हो जाए। बादशाह सलामत रहे। फारस के देवताओं की आप पर बरकत हो। आओ हामान, आओ। सही वक्त पर आए तुम। हमें कुछ मशवरा करना था। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है आलमपना। ये मेरी खुशनसीबी है कि बादशाह ने इतनी सुबह मुझे अपनी हुजूरी में कबूल किया। हमान, हमें रात भर नींद नहीं आई। कोई बात थी जो हमें परेशान करती रही, और उसी बारे में हम तुमसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं। आलमपना, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ये बताओ हमान, जिस इंसान को खुद बादशाह इज्जत बख्शना चाहे उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? बादशाह मुझसे ज्यादा और किसी इज्जत बख्शना चाहेंगे। जहांपना, उस इंसान के लिए बादशाह का शाही लिबास और शाही ताज मंगवाया जाए, और बादशाह का घोड़ा भी। ये सब बादशाह के खास हाकिम को सौंपे जाए, और वो हाकिम उस आदमी को जिसे बादशाह इज्जत बख्शना चाहते हैं शाही लिबास और शाही ताज पहनाए, और उसे घोड़े पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाए, और उसके आगे आगे ये मुनादी करवाए, जिस इंसान को खुद बादशाह इज्जत बख्शना चाहते हैं उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हम तुम्हारी बात से खुश हुए। जल्दी करो, और जैसा तुमने कहा वो लिबास लो। जी मेरे आका। और वो घोड़ा भी लो। हाँ मेरे आका, अभी लेता हूँ। और उस यहूदी मोर्दके को पहनाओ। हाँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। ध्यान रहे तुम्हारी कहीं एक एक बात पूरी हो। वो यहूदी मोर्दके? हाँ, वही यहूदी मोर्दके जो महल के फाटक पर बैठता है। अब देर मत करो हमान, जल्दी जाओ। जैसा आप कहें। वो यहूदी मोर्दके? यकीन नहीं होता कि मेरे साथ
अगागी हमदाता के बेटे हमान के साथ ऐसा हो रहा है। अब मुझे चैन की नींद आएगी। जब दलपोन ने आकर मुझे खबर दी तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुमने, फारस के सबसे बड़े हाकिम ने उस नीच यहूदी की शान में जुलूस निकलवाया? छी, ये सोचकर ही घिन आती है मुझे। पिताजी, क्या आपने उस मोर्दके को शाही लिबास पहनाया? हाँ, पहनाया। और उसे बादशाह के घोड़े पर भी बिठाया? राजा के कहने पर मुझे ये सब करना पड़ा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और आपने गली गली उसकी शान में मुनादी करवाई? हाँ, करवाई। अगर राजा का हुक्म ना मानता तो वहीं मार डाला जाता। बड़े आए खुद को बादशाह समझने वाले। देखा क्या किया तुमने? जिसके तुम जैसे बीवी बच्चे हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत? क्यों अपने सवालों से मेरी दुखती रग को छेड़ रहे हो? किसने कहा था तुम्हें ये सोचने के लिए कि बादशाह मुझसे ज्यादा और किसे इज्जत बख्शेंगे? मिल गई इज्जत, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तुम। हमान, आज तुम्हें जिस तरह मुंह की खानी पड़ी है उससे यही लगता है कि तुम उस यहूदी मोर्दके से नहीं जीत पाओगे। तुम्हारी हार पक्की है। लगता है कोई आ रहा है। 2 घुड़सवार तेजी से डरा रहे हैं। ये तो हरबोना है और उसके साथ बादशाह का एक और अधिकारी है। हरबोना घोड़े से उतर रहा है और वो इसी तरफ आ रहा है। हाकिम हमान घर पर है क्या? हाँ, मैं यही हूं, अंदर आओ। क्या बात है? बादशाह का हुक्म है कि आप फौरन मल्लिका एस्तेर की दावत में हाजिर हों। हम आपको लेने आए हैं, हमें फौरन निकलना होगा। बादशाह वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। मलिका एस्तेर, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। आपकी इन्हीं बातों से हम कायल हैं। आपकी बातें आपके ताज में जड़े नगीनों की तरह महफिल में 4 चांद लगा देती हैं। क्यों हमान, तुम हमारी मलिका की तारीफ में कुछ नहीं कहोगे? आपकी बात सच है आलम पनाह, पर गुस्ताखी माफ हो। मलिका आलम की खूबसूरती के आगे तो उनके नगीने भी फीके पड़ जाते हैं। मगर इस तारीफ का क्या फायदा जब हमान हमारी महफिल में बुझा बुझा सा लग रहा है? हमान, ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? दुख? नहीं तो मलिका आलम, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आपकी मौजूदगी में हर चीज फीकी लगती है, तो मैं क्या चीज हूं? भला आपके इर्द गिर्द कोई दुखी हो सकता है? अब लग रहा है कि हमान हमारे साथ बैठा है, वरना हम भी ये महसूस कर रहे थे कि तुम आज बड़े गुमसुम हो। पर ये तुमने खूब कहा। हमारी मलिका के आगे सब कुछ फीका है। लो हमान, एक और जाम लो। मलिका एस्तेर, अब वक्त आ गया है कि आप हमसे कुछ मांगे। कहिए, क्या चाहती हैं आप? आज आप हमसे जो भी मांगेंगी हम आपको खुशी खुशी दे देंगे। अपनी आधी सल्तनत तक आपके नाम कर देंगे। अगर जहांपनाह मुझसे खुश है और अगर उन्हें यह मंजूर हो तो वो मेरी और मेरे लोगों की जान बख्श दें। बस यही फरियाद है मेरी जहांपनाह से। आपकी जान? आपके लोगों की जान? हम कुछ समझे नहीं।
मुझे और मेरे लोगों को यहूदियों को बेच दिया गया है ताकि हम मार डाले जाएं और हमारा नामो निशान मिटा दिया जाए। अगर हमें गुलाम बनने के लिए बेच दिया जाता तो मैं कुछ ना कहती, लेकिन जब इस तबाही से खुद बादशाह को नुकसान हो तो मेरा चुप रहना सही नहीं। किसकी इतनी जुर्रत? कौन है वो गुस्ताख? वो गुस्ताख और कोई नहीं, ये दुष्ट हमान है। हमान? हाँ, यही हमान। आपके सामने उसका राज खुल गया है तो देखिए कैसे दुबक रहा है। हमान ने आपको और आपके लोगों को मार डालने के लिए भेज दिया है? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है जहांपना। हमान आपकी सल्तनत में रहने वाले सभी यहूदियों को खाक में मिला देना चाहता है और आपकी ये रानी भी एक यहूदिन है। आलम पना, मैंने आपको ऐसे लोगों के बारे में बताया था जो आपके कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये झूठ कह रहा है जहांपना। यहूदियों ने हमेशा आपकी सल्तनत का भला चाहा है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके शाही खजाने को बढ़ाया है। मगर हाँ, जहाँ तक उपासना की बात है, हम सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करते हैं और सिर्फ इसी वजह से यहूदी मॉर्दके ने हमान के आगे झुकने और उसकी उपासना करने से इनकार किया है। इसलिए ये मॉर्दके से नफरत करता है और अपनी नफरत में ये पूरी यहूदी कौम को मिटा देना चाहता है। मॉर्दके? वही जिसने हमारी जान बचाई थी? जी वही। हमान, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। जी करता है कि आलम पना, जरा मेरी बात तो सुनिए। मलिका एस्तेर, ये आपने क्या किया? रहम कीजिए। जिसका दिल मोम जैसा हो वो इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती, और जिसकी जबान से दूसरों के लिए हमेशा अच्छी बातें निकलती हैं वो मेरे खिलाफ जहर कैसे उगल सकती हैं? मैं आपका वफादार खादिम हूं, रहम कीजिए, रहम कीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें मैं खत्म करने निकला था। मलिका आलम, आपकी जान लेना तो दूर, मैं आपको चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। मेहरबानी करके बादशाह से मेरे लिए फरियाद कीजिए, वो आपकी कोई बात नहीं टालते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ। हमान, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं, मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैं फारस का सबसे बड़ा हाकिम हूँ। ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपको बादशाह से मेरे लिए फरियाद करनी ही होगी। तुम पागल हो गए हो हमान, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। सिपाहियों, हरबोना। हमान, गद्दार! अब यही कैसे बाकी रह गई थी? हमारे ही महल में हमारे रहते मलिका की आबरू पर हाथ डाल रहा है। नहीं जहांपना, नहीं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हरबोना, उतार लो इसके हाथों से हमारी अंगूठी और ले जाओ इसे हमारे सामने से। जहांपना, गुस्ताखी माफ हो, मगर एक और बात है जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या बात है हरबोना? साफ साफ बताओ। जहांपना, हमान ने मॉर्दके के लिए एक सूली बनवाई है। वही मॉर्दके जिसने आपके खिलाफ की गई साजिश का पर्दाफाश किया था। वो सूली 50 हाथ ऊंची है और हामान ने उसे अपने घर के पास खड़ा किया है। अच्छा, तो ले जाओ इस हमान को और उसी सूली पर चढ़ा दो। नहीं, नहीं जहांपना, ऐसा मत कीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मलिका एस्तेर, अब अदार 13 का दिन हमारे लिए कितना मुबारक दिन होगा। हाँ पनिन्ना, यहोवा ने वाकई मॉर्दके के जरिए अपने लोगों को आशीष दी है। सिर्फ उनके जरिए नहीं, आपके जरिए भी मलिका आलम। जी रानी साहिबा, यूं बिन बुलाए राजा के सामने जाना कोई मजाक थोड़े ही है। आपकी हिम्मत देखकर मैं सोचने लगी, अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या मुझे अपने भगवान पर उतना विश्वास होता या अपने
लोगों के लिए उतना प्यार होता? मलिका आलम, अगर आपको मार दिया जाता तो हम भी मारे जाते। मैं जानती हूँ कि जो आपने किया वो मैं कभी नहीं कर पाती, और ये सब देखकर अब मैं भी एक यहूदी बन गई हूँ। मलिका आलम, क्या आप ये लड़ाई का शोर सुन रही हैं? ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या हो रहा है मलिका आलम? पता नहीं। पनिन्ना, जल्दी से हताब को बुलाओ। जो हुक्म मलिका आलम। वरुणा, ये जानकर अच्छा लगा कि अब तुम यहोवा को मानने लगी हो। भरोसा रखो, यहोवा हमें हर मुसीबत से बचा सकता है और वो कभी भी अपने लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ता। आपने बुलाया मलिका आलम? बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। हताब, ये लड़ाई का शोर कैसा? पता नहीं मलिका आलम, मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ सभी आपके वफादार दोस्त और हिमायती हैं। यहूदियों का कोई भी दुश्मन आप तक नहीं पहुंच सकता। सच मलिका आलम, हमारा परमेश्वर यहोवा कितने जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है कि वो हमारे साथ है। मलिका एस्तेर, महल के बाहर खड़े सिपाहियों को तो देखिए, किसी सेना से कम नहीं दिख रहे हैं वो। मलिका आलम, ये बादशाह के खास अंगरक्षक हैं और इन्हें खुद बादशाह ने तैनात करवाया है। ये सभी बादशाह के वफादार और यहूदियों के हमदर्द हैं। वो देखो, हाकिम मुकान और कर्शना ने भी अपने हथियार बंसानी भेजे हैं। इस मुश्किल घड़ी में तुम सब मेरे साथ हो और मुझे हिम्मत दे रहे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माफ कीजिएगा मलिका आलम, मगर मौर्दके बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके आने की खबर बस आपको देने ही वाला था। तो उन्हें जल्दी अंदर बुलाओ। जी, अभी बुलाता हूँ। मौर्दके, आपको सही सलामत देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। और मुझे तुम्हारी। वैसे मुझे पता था कि बादशाह ने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने वफादार सैनिक तैनात किए हुए हैं। लेकिन हमारे बाकी यहूदी भाइयों का क्या? क्या उन्हें अपना बचाव खुद करना पड़ेगा? क्या उनके पास कुछ हथियार हैं? वो कैसे खुद को बचाएंगे? इस बारे में मुझे ठीक ठीक नहीं पता, मगर सभी जिलों में रहने वाले यहूदी अपने अपने शहरों में इकट्ठा हो रहे हैं ताकि अगर कोई उन पर हमला करे तो वो मिलकर उनका सामना कर सके। ऐसा लगता है कि सभी लोगों में यहूदियों का डर समा गया है। लेकिन क्या उनकी हिफाजत का कुछ और बंदोबस्त है? उनकी तरफ से कौन लड़ेगा? बादशाह की सेना की जो टुकड़ियां शहर में तैनात है, हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे यहूदी भाइयों की सलामती का ध्यान रखेंगे। यही नहीं, बादशाह की सल्तनत में सभी लोगों को जो फरमान भेजा गया है उसे पढ़कर सारे जिलों के हाकिम, सूबेदार, राज्यपाल और अधिकारी यहूदी की मदद के लिए खुद ब खुद आगे आए हैं। लड़ाई का शोर तेज होता जा रहा है। हाँ, यहाँ शूशन में यहूदियों के दुश्मनों ने एक बड़ा मोर्चा बांधा था, लेकिन ये जो आवाज तुम सुन रही हो ये हमारे लोगों और हमारे हिमायतियों की है जो मिलकर दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। सुनो, लड़ाई का शोर खत्म हुआ, अब खुशियां मनाई जा रही हैं। वरुणा, देखो तो जरा कौन है? जी मलिका आलम। हुजूर, आज वाकई खुशी का दिन है। अब तक हमने सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराया है और हमान के बेटों का भी खात्मा कर दिया है। सलाम मलिका आलम, शूशन के महल में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है हिल्किया। लेकिन हुजूर आला, अब भी हमारे बहुत से दुश्मन रह गए हैं और दिन ढल चुका है। अब हम क्या करें? कुछ भी हो, हमें उन्हें खत्म करना होगा, वरना हमारी जीत अधूरी रह जाएगी। एस्तेर, तुम्हें इस बारे में बादशाह से बात करनी होगी। मलिका एस्तेर, आज हम बहुत खुश हैं। ओ मौर्दके, तुम भी यहाँ हो। शूशन में आज यहूदियों की बड़ी जीत हुई है। उन्होंने 500 आदमियों को मार डाला और हमान के 10 बेटों को भी। मौर्दके, सल्तनत के बाकी जिलों की क्या खबर है? अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है जहांपनाह, लेकिन मेरे यहूदी भाई पूरी तैयारी में हैं। वो अपने अपने शहरों में इकट्ठा हो गए हैं और उनके बीवी बच्चों की हिफाजत का पूरा इंतजाम किया गया है। जहांपनाह, आपसे एक और गुजारिश है। फरमाइए मलिका एस्तेर। अगर जहांपनाह को ये मंजूर हो तो शूशन में यहूदियों को एक और दिन की मोहलत दी जाए कि वो अपने दुश्मनों को पूरी तरह मिटा सके। और जो सूली हमान ने मौर्दके के लिए बनवाई थी, उसी सूली पर हमान के 10 बेटों की लाशें भी लटकाई जाए। मलिका के हुक्म की तामील हो। मौर्दके, शूशन में ऐलान करवाया जाए कि हमान के बेटों की लाशों को उसी सूली पर लटकाया जाए।
और यहूदियों को मोहलत दी जाती है कि कल अदार 14 के दिन वो अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दें, और इसके बाद पूरी सल्तनत में जश्न मनाया जाएगा। सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। हुजूर आला, जब से आप फारस सल्तनत के सबसे बड़े हाकिम बने हैं, तब से यहूदियों पर क्या ही बरकतें हुई हैं। हिल्किया एकदम सही कह रहा है। आप यहूदियों में सबसे महान हैं और हम सब आपको बेहद चाहते हैं, क्योंकि आपने हमेशा हमारे भले के लिए काम किया है। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, जब आपने हमान के आगे झुकने से इनकार किया तो मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यहोवा पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है। आगे से मैं उसके वादों पर कभी शक नहीं करूंगा। मैं जान गया हूँ कि वो जो कहता है उसे पूरा करके ही रहता है। तुमने सही कहा हिल्किया। अब इससे पहले कि ये दिन हमारे जहन से मिट जाए, इस सल्तनत में रहने वाले सभी यहूदियों को लिखकर यह ताकीद की जाए कि हर साल अदार 14 और 15 को इस दिन की यादगार मनाई जाए। वो इस दिन बड़ा जश्न रखें, खुशियां मनाएं, एक दूसरे को तोहफे दें और गरीबों में खराब बांटें। आज के दिन यहोवा ने अपने लोगों को बचाया है और यह दिन हमेशा याद किया जाए। वाह, क्या किस्सा था। मैंने पहले भी ये किस्सा पढ़ा है, मगर आज ये मेरे दिल को छू गया। मेरे दिल को भी। पता है क्यों पिंकी? क्योंकि हम पर भी वही बीत रही है जो उस जमाने में यहोवा के लोगों पर बीती थी। अब हम क्या करेंगे भाई दिलीप? भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ, न जाने क्या होने वाला है। फिलहाल हम मंडली के प्राचीन अपने अपने प्रचार समूह के भाई बहनों से मिल रहे हैं। आज हम प्राचीनों की दोबारा बैठक होगी। तब तक हमारे पास और जानकारी होगी कि क्या चल रहा है और हमें क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन एक बात तय है, हमें आने वाली आजमाइशों के लिए खुद को तैयार करना होगा। वैसे अभी अभी हमने एस्तेर का जो किस्सा पढ़ा, उससे हमने क्या सीखा? मैं बताऊं? बताओ पिंकी। हमें भी हिम्मत दिखानी है, जैसे एस्तेर ने दिखाई। और अगर हम हिम्मत दिखाएंगे तो यहोवा जरूर हमारी मदद करेगा, ठीक जैसे उसने एस्तेर की मदद की। लेकिन ये बताओ, एस्तेर ने कैसे हिम्मत दिखाई? वो बिन बुलाए राजा के सामने गई, जबकि उसे पता था कि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है, और उसने बड़ी होशियारी से हामान का पर्दाफाश किया। बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने। अगर एस्तेर ने राजा के सामने जाने का जोखिम ना उठाया होता तो वो हामान को कभी नहीं रोक पाती और बेशक अपनी जान से हाथ धो बैठती। और तुम मोर्दके के बारे में क्या कहोगे? उसने हामान के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। भले ही बाकी लोग, यहाँ तक कि उसके अपने लोग हामान के आगे झुक रहे थे, मगर वो नहीं झुका। उसे यकीन था कि ऐसा करना गलत है और वो अपने इस विश्वास पर अटल रहा। हमें भी यही करना है। हमें यहोवा के नियमों और उसूलों पर अटल रहना है और इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारे साथ क्या होगा। कई देशों में हमारे भाई बहन ऐसा ही मजबूत विश्वास दिखा रहे हैं। आने वाले समय में चाहे जो भी आजमाइश आए, हम उसका सामना कर सकते हैं और हम यकीन रख सकते हैं कि यहोवा अपने वक्त पर हमें उन आजमाइशों से जरूर बचाएगा, और कभी कभी तो ऐसे अनोखे ढंग से जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सचमुच दिलीप अंकल, अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है। आने वाले दिनों में हमें पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत दिखाने और यहोवा पर भरोसा रखने की जरूरत है। तो आओ क्यों ना हम मिलकर यहोवा से प्रार्थना करें
कि वो हमें ताकत दे ताकि हम भी एस्तेर और मोर्दके की तरह हिम्मत दिखा सकें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई दीदी, क्या आप हम सब के लिए यहोवा से प्रार्थना करेंगे? मुझे खुशी होगी मिहिर